आज निफ्टी अपने टॉप से 400 पॉइंट के आसपास फॉल हो गया और एक पर्टिकुलर पॉइंट से तो इतना तेज मोमेंटम आया जिसको हम अक्सर पैनिक सेलिंग बोलते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस पैनिक सेलिंग को प्रिडिक्ट किया जा सकता है? आपको मैं कल शाम का एक एनालिसिस शेयर करना चाहूंगा, एक छोटा सा स्निपेट। उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे कि प्रिडिक्ट किया जा सकता है या नहीं। इंट्राडे के लिए आपका बेस्ट सेटअप क्या बनेगा? अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, अगेन इसमें एक राइज आने देना, 1:2 का वेट करना। अगर इसके आसपास कहीं पे मिलता है तो यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में आपको 1:2 मिल जाएगा। कल के मार्केट में रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़े प्लेयर्स। अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो फेस करेगा डिफिकल्टी ऊपर जाने में। तो मेरी पर्सनल आपको एडवाइस है कि आप बुलिश ट्रेड अवॉइड ही कर दो। अगर चला भी जाता है तो छोड़ दो। बहुत सारे ट्रेड्स हमने छोड़ने भी सीखे हैं, राइट? क्योंकि पोजीशन इतनी जल्दी निकलेंगी नहीं। निफ्टी की एक्सपायरी होती है थर्सडे को, अभी देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, तो वो कभी भी मार्केट में पैनिक सेलिंग मार देंगे अगर मार्केट ऊपर जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक दिन पहले ही प्लान बन गया था कि बुलिश साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा क्योंकि कहीं से भी पैनिक सेलिंग आ सकती है। अब ये पैनिक सेलिंग किस तरीके से प्रेडिक्ट की जाती है, उसके लिए आपको सिंपल 3 चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो आज इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स, यानी कि बड़ा प्लेयर और रिटेलर किस तरीके की पोजीशंस बना के बैठे हुए हैं। सबसे पहले ये खेल आपको समझने की जरूरत है। कल मैंने डेटा में ऐसा क्या देखा जिससे मुझे लगा कि पैनिक सेलिंग आ सकती है, वो भी आप तक रखने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज, सीक्रेट प्राइस एक्शन रीडिंग। लाइव मार्केट में जब प्राइस एक्शन बन रहा होता है तो उसमें भी कुछ लूप होल्स होते हैं, उसमें भी कुछ हिंट्स होती हैं, जिससे आपको पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट में पैनिक तो आने वाला है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में वो प्राइस एक्शन क्लियर करता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम साइकिल्स। ये कॉन्सेप्ट मैं अपनी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा यूज करता हूं, यानी कि कौन सी वो डेट्स हैं जिसपे पैनिक आने की संभावना है। इसको भी थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिससे पर्सनली मेरी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। और अगर आप इस वीडियो को फुल अटेंशन देते हैं तो इस वीडियो के एंड तक आप भी ये जान जाएंगे कि पैनिक सेलिंग कब आने वाली है और कौन सी डायरेक्शन में आने वाली है, जिससे आप बहुत हद तक एक अच्छी साइड में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के मार्केट को पैनिक के देख के लगता है कि बहुत सारे लोगों ने तो कमाया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पैसा गवा भी दिया होगा। अब वो मुझे आइडिया नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका दिन कैसा रहा। लेकिन शायद आपने पैसा इसलिए गवाया क्योंकि आपको पहले से नहीं पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन शायद हमें पता था। वो किस तरीके से पता था, उसकी 3 चीजें आज आपके साथ डिस्क्लोज करने वाला हूं, ताकि पहले तो आप इस दिन में लॉस ना करो और लॉस को कहीं ना कहीं एक ग्रोथ में भी कन्वर्ट कर सको अगर आप सीखते हो तो। देखो, कल शाम को मैंने एक मार्केट एनालिसिस दिया था जिसका मैंने छोटा सा पार्ट इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी डाला है। तो आज मुझे लाइव मार्केट में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। ये AXT लर्नर्स ग्रुप है हमारा, जिसमें हम डेली शाम को मार्केट एनालिसिस करते हैं। FII DI के डेटा के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर करते हैं। और आज मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने 10-16 या 10-15 पे एक मैसेज डाल दिया था, आई थिंक आई डोंट नीड टू से एनीथिंग टुडे। और सब उसमें एग्री कर रहे थे कि हाँ जी, कल रात को ही क्लियर हो गया था कि जो चीज़ होनी है वो मार्केट में हो रही है, तो उसको बस हमें अब एग्जीक्यूट करना है। अब आप देखो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर एग्जैक्टली लाइक वी डिस्कस्ड। ये तो था लास्ट नाइट सेशन, जो मार्केट में एक पहला पैनिक आया है। ये पहला पैनिक है ना, जो ये लास्ट नाइट सेशन की मदद से है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ है उसका भी एक छोटा सा एनालिसिस मैंने यहां पर डाल दिया था कि आप ये देखिए, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशंस, मेरी एक्सपेक्टेशंस को लेकर के एंड सीइंग रीसेंट प्राइस एक्शन, निफ्टी कुड टच 18 अक्टूबर लो। अभी भी मुझे लग रहा था कि मार्केट में एक और पैनिक आएगा। यहां पर 11:30 के आसपास जो मैंने लाइव ही एक प्राइस एक्शन रीडिंग डाल दी थी, और निफ्टी वहां से यानी कि 130 पॉइंट का मैं टारगेट लेकर के चल रहा था कि 130 पॉइंट आना चाहिए। और 18 अक्टूबर का लो ये है जो आज बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेक डाउन हुआ है। मेरी एक्सपेक्टेशन यहीं तक थी, उसके बाद मार्केट गया तो वेल एंड गुड। अब आप देखो इस चीज का फल किस तरीके से मिलता है। जब आप पहले से प्रिपेयर रहते हो ना, जो मैं आज आपको भी बताने वाला हूँ 3 चीजें, तो उसका फल किस तरीके से मिलता है कि आज मुझे इतने सारे स्क्रीनशॉट आए हैं, मेरे नहीं दिखा रहा हूं, ये स्टूडेंट्स के हैं कि सर आज कल शाम के वीडियो से इतना ज्यादा फायदा हुआ है, मार्केट एनालिसिस से इतनी ज्यादा मदद हुई है, बहुत सारे लोगों के, मतलब इतने सारे। ये तो खैर मेरा ही है, निफ्टी में 1000 पॉइंट का भी मैं पोजिशनल ट्रेड कैप्चर करने वाला हूं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन मेरे से ज्यादा मुझे खुशी होती है जब कोई और मुझे भेज रहा है। आप देखो कि ये लोग सीखने के बाद चीजें कर रहे हैं, कोई कॉल टिप्स नहीं है, मार्केट एनालिसिस दे दिया, लाइव प्राइस एक्शन रीडिंग है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन इनका खुद का है। आप देखो इतने सारे आज मुझे ये फीडबैक आया कि मुझे बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सीखना। अगर आप सही सोर्स से नहीं सीख रहे हो तो भी सीखना वेस्ट हो जाता है। हमारी 2 कम्युनिटीज है, ऑनेस्टली बताऊंगा, AXT लर्नर्स कम्युनिटी और एक यूट्यूब मेंबरशिप। डेली शाम को मार्केट एनालिसिस होता है, FII DI डेटा सेशन होता है, क्लियर कट बातचीत होती है कल मार्केट में क्या होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अगर आप सीखने वाले हो तो आप यहां पर आकर के सीख सकते हो।
आप अपने तरीके से भी सीख सकते हो, लेकिन अगर आपको अपना लर्निंग कर्व कम करना है तो आप हमारे साथ भी सीख सकते हैं। देखो कम्युनिटी में क्या होता है कि आप बेटर तरीके से सीख सकते हो, क्योंकि हम जूम क्लासेस भी रखते हैं, Q&As भी रखते हैं, तो आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी इंस्टेंटली आपके सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे दिन अगर आप नहीं छोड़ना चाहते और मार्केट को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप AXT लर्नर्स कम्युनिटी और यूट्यूब मेंबरशिप दोनों को चेकआउट कर सकते हैं। आगे हम इसमें और चीजें भी ऐड करने वाले हैं, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को ढंग से समझना चाहते हैं और मार्केट एनालिसिस में भी आप एक पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डेली शाम को, तो आप आ सकते हैं AXT लर्नर्स कम्युनिटी और यूट्यूब मेंबरशिप, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमने ये जो पैनिक प्रिडिक्ट किया, ये किस तरीके से कर दिया। आप तो इसीलिए बैठे हो, और वीडियो में मैं आपको ये बिना सिखाए जाने भी नहीं दूंगा। ढंग से सुनना जो चीजें बताने वाला हूं, शायद ये चीजें कोई और ना डिस्क्लोज करे जो मैं ये चीजें ओपनली आपके साथ कर रहा हूं। ऐसा भी नहीं है कि सारी चीजें मैं पेड डिस्क्लोज करूंगा, कुछ चीजें मैं यहीं बता के जा रहा हूं आपको, और आपको यहीं पर अटेंशन के साथ सुननी पड़ेगी। पहली चीज है जो मैंने शुरू में बोला था, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट। ध्यान से सुनना, इस वीडियो को मिस मत करना। मिस हो गया तो हो सकता है ये चीज भी अब दिमाग से निकल जाएगी। इंस्टीट्यूशन क्या होता है पहले समझते हैं कि हमारे स्टॉक मार्केट में 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, शॉर्ट में सबको पता है। एक होता है रिटेलर, एक होता है DII, एक होता है FII और एक होता है प्रोपराइटरी डेस्क वाले। रिटेलर कौन वे? हम जैसे लोग, सिंपल। DII कौन हो गए? हमारे देश के डोमेस्टिक वाले म्यूचुअल फंड्स वगैरह, हेज फंड वगैरह। FIIs कौन हो गए? फॉरेन वाले म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स। और प्रोपराइटरी क्या हो गए? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और या फिर छोटे मोटे म्यूचुअल फंड्स जो खुद से अपनी स्ट्रैटेजीज पर ट्रेड करते हैं। ये 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इसमें जो लोग ज्यादा रिसर्च करके पैसा बनाते हैं और अच्छी एक्सपेक्टेशन पे कंसिस्टेंटली पैसा बनाते हैं, वो यही 3 लोग हैं बाद के, DII, FII और प्रो। और हमारा रिटेलर 93% लॉस में है। 93% रिटेलर लॉस में है ना, तो यही लॉस में रहता है। अब ये डेटा देखने के बाद, डेटा क्या होता है सबसे पहले तो देखो, हमारा जो देश है, बोल लो हमारी जो सेबी है, हमारी जो गवर्निंग बॉडीज हैं जितनी भी, वो क्या बोलती हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा उसका एक डेटा बनेगा। समझ रहे हो? जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो तो आपके खाते में सब कुछ आ जाता है ना, तो स्टॉक मार्केट का खाता होता है। अब आपको उसको पढ़ना आना चाहिए। जैसे CA किसी की बैलेंस शीट पढ़ते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में एक डेटा होता है, FII DII डेटा। अगर आपको ये डिकोड करना आ गया, देखो होगा ये सबके पास, कई वेबसाइट्स भी देती है, लेकिन इसको डिकोड भी करना पड़ता है। उसके लिए आपको सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर किसी ऐसे के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं मैं ही, लेकिन किसी ऐसे के साथ जिसको एक्सपीरियंस है। देखो अगर आपको स्कूल में पढ़ाई करनी है तो टीचर से ही समझना पड़ेगा। आप खुद पढ़ने जाओगे, एक तो सालों लग जाएंगे, कुछ चीजें हो सकता है आप गलत इंटरप्रेट कर दो। तो अगर टीचर आपको बताएंगे और फिर आप उसको इंप्लीमेंट करो, तो हो सकता है आप एक सही डायरेक्शन में अपना कदम रख रहे हैं। इसी तरीके से हम भी FII DII डेटा डेली डिकोड करते हैं इस शीट पे, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन इस शीट पे मैंने कल क्या देखा कि मार्केट तो गिर रहा है, लेकिन हमारा रिटेलर यहां पर बुलिश पोजीशन बना करके बैठा हुआ है। कॉल भी बाय कर रहा है, पुट भी सेल कर रहा है और फ्यूचर्स भी बाय कर रहा है। तो ये एक बहुत खतरे की घंटी होती है कि ऑलरेडी गिरते हुए मार्केट में जब रिटेलर की बुलिश पोजीशन आ जाए, बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, ऑलरेडी गिरते हुए मार्केट में जब रिटेलर की बुलिश पोजीशंस आ जाएं, उसका मतलब दूसरे दिन मार्केट पैनिक क्रिएट कर सकता है। ये पहला इंडिकेशन होता है पैनिक का। अभी बाकी के 2 इंडिकेशन बताएं, उसको बिना सुने मत जाना। अगर मार्केट गिर रहा है, साइडवेज है, थोड़ी वीक क्लोजिंग दे रहा है और रिटेलर की बुलिश पोजीशन आ जाए, वो भी तीनों जगह, फ्यूचर्स में भी आ गई, ऑप्शंस की कॉल में भी आ गई और ऑप्शन की पुट में भी आ गई, बुलिश पोजीशंस आ गई, तो इसका मतलब मार्केट में दूसरे दिन पैनिक क्रिएट हो सकता है। क्योंकि ये लिक्विडिटी है, मार्केट को नीचे जाना है तो किसी ना किसी के ऑर्डर चाहिए। अब बाई ऑर्डर्स आ गए, डायरेक्शन नीचे है, तो सेल ले जाने में आसानी होगी। इसी तरीके से मार्केट चलता है, मार्केट वेव्स में मूव करता है। बायर नहीं होगा तो फंसेगा कौन जब मार्केट को नीचे जाना है, और सेलर नहीं होगा तो जब मार्केट को ऊपर जाना है तब कौन फंसेगा। मार्केट वेव्स में मूव करता है। इस डेटा की डिकोडिंग डेली होती है। और एक गुड न्यूज़ है, मैंने कल भी बताया था कि इस पर हम एक वर्कशॉप भी लेकर के आ रहे हैं, जिस पर हम एग्जैक्टली बताएंगे कि डेटा कोड कैसे किया जाता है। अगर आपको आता है कोड करना तो हम सिखाएंगे डी कोड कैसे किया जाता है। राइमिंग भी हो गई। डिकोड यानी कि देखो, मुझे 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है डेटा डिकोडिंग में। मैं छोटी छोटी इंटीग्रेसीज भी इसमें समझता हूँ कि किस तरीके से अंदर की चीज़ें भी आपको पता चलती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ रखने वाला हूँ, और उसमें हम एक 3 से 5 दिन की वर्कशॉप डिज़ाइन कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं और ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेते हैं। तो बहुत जल्दी ये शीट भी मैं आप तक रख लूंगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी हम टॉपिक से नहीं हटेंगे।
दूसरा टॉपिक क्या होता है, देखो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले डेटा से ही आपको पता चल जाएगा, और ये डेटा एक दिन का आपको नहीं देखना है, इस डेटा को आपको देखना है लगभग 3 से 5 दिन का, कि पोजीशन किस तरीके से बनती हुई आ रही है। अगर आप एक दिन का देखोगे तो आप फंस जाओगे। इससे पहले बड़े प्लेयर की बुलिश पोजीशन थी, लेकिन मैंने फिर भी क्यों नहीं बोला अपने मेंबर्स को कि भाई पैनिक आएगा तो पैनिक बाइंग आएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो ओवरऑल सेंटीमेंट चल रहा है और ओवरऑल पोजीशन जो बनने वाली है और बनते हुए आई है वो बियरिश साइड की है। और अगर आप आकर के देखोगे मार्केट एनालिसिस, तो बहुत टाइम से मेरा व्यू बियरिश ही चल रहा है, जब से मार्केट गिरना शुरू हुआ था। इनफैक्ट अगर आप मेरी एक यूट्यूब वीडियो भी देखो तो हमने टॉप भी प्रिडिक्ट किया है, और टॉप के आसपास ही मैंने एक सेलिंग ट्रेड बनाया था, जिसमें निफ्टी में मेरा 1000 पॉइंट के आसपास स्विंग ट्रेड कैप्चर होने वाला है। मेरे पास सिर्फ एक लॉट है और 24,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा है एक लॉट के अंदर। एक लॉट मैंने इसमें बेच दिया था, 1.5 लाख की कैपिटल डिप्लॉयड थी, कल वाले वीडियो में भी बताया था। देखो रिस्क मैनेजमेंट मुझे अपना छोटा रखना पड़ता है, इसलिए मैं कैपिटल कम डिप्लॉयड करता हूं और टारगेट रखता हूं कि मैं बड़े पॉइंट्स कैप्चर करूं। अगर मैं 1000 पॉइंट कैप्चर कर सकता हूं एक लॉट में, 24,000 बन सकता है। इसमें मैं लॉट में 0 बढ़ा दूंगा, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। प्रॉफिट को मत देखो आप अपनी होल्डिंग कैपेसिटी देखो और अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन देखो। तो ये टॉप के आसपास ही ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था, और उसके बाद आज कहीं ना कहीं ये ट्रेड बॉटम के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो अगर निफ्टी का टॉप कैप्चर होगा तो कहीं ना कहीं हमारा भी नाम जुड़ सकता है। तो ये किस तरीके से पैनिक हम पकड़ रहे हैं, किस तरीके से टॉप पकड़ रहे हैं, ये सारी चीजें डिस्कस होगी, एक एक करके सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहली आप चीज समझ गए कि डेटा रीडिंग आपको आनी चाहिए सर। डेटा रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको पैनिक समझना है कि मार्केट पैनिक कब क्रिएट करेगा, क्योंकि पैनिक आएगा तो पैसे से ही ना। देखो किसी का पैसा फंसा हुआ है, पैसा निकालना है, तभी तो पैनिक आ पाएगा। रिटेलर की पोजीशन बाइंग साइड पड़ी हुई है, तो होगा क्या, एक तो जो बड़े प्लेयर है उन्होंने सेलिंग साइड पोजीशन बना दी, तो थोड़ा मोमेंटम बढ़ गया, और ये लोग जब बाई कर रहे हैं तो निकलेंगे भी तो सेल ऑर्डर मार के। जब किसी पर्सन ने बाई कर दिया, वो फंस गया, तो वो निकलेगा कैसे, सेल ऑर्डर मार के। तो एक ये वाला सेल ऑर्डर पड़ता है और एक नए सेल ऑर्डर पड़ते हैं जो फ्रेश सेलर्स आते हैं, तो मार्केट वहां से पैनिक क्रिएट करता है। इस तरीके से पहले ही आइडिया हो गया था कि मार्केट में कहीं ना कहीं से पैनिक बन सकता है। अब लाइव मार्केट का प्राइस एक्शन देख करके कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहां से आने वाला है। ये तो हमें पता है पैनिक आने वाला है, बट पहली पुट लेके थोड़ी बैठ जाएंगे। अब दूसरी चीज आ जाती है लाइव प्राइस एक्शन। वो किस तरीके से पता चलता है, एक सीक्रेट प्राइस एक्शन रीडिंग बता रहा हूं। देखो आपको, देखो प्राइस एक्शन ना सबको पता है ऐसे ऐसे जाता है, या सबको पता है ऐसे ऐसे जाता है। लोगों को डाउ थ्योरी पता है, मैंने भी बहुत बार बताई है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि स्पीड ऑफ मोमेंटम भी मैटर करता है। आज पहली बार आपको बता रहा हूं, शायद आप किसी बुक में भी ना सुनो, और अगर सुना है तो वेल एंड गुड। मैं ये नहीं बोलता सिर्फ मुझे पता है, बट मैं ये बोलता हूं कि हो सकता है आपने कहीं और से ना सुना। स्पीड ऑफ मोमेंटम भी मैटर करता है। जब आपको आइडिया हो गया कि भाई पैनिक जो है वो बियरिश साइड बनेगा, क्यों, क्योंकि एक तो बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन बियरिश साइड रखे हुए हैं अच्छी खासी, और रिटेलर भी डाउन साइड के मार्केट में बुलिश साइड की पोजीशन बना के बैठा है, तो ये तो क्लैरिटी आ गई कि मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना बनता है, पैनिक मिलेगा। लेकिन कहां पे, अब देखो, जब भी मार्केट कहीं से भी खुल के किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप देखो जाने की स्पीड कैसी है। कैंडल मत देखो, आप स्पीड देखो। अब देखो यहां से पहली 5 मिनट की कैंडल बनी, हरी बनी, ना साइज बड़ा है ना स्पीड है। कैसे पता चलेगी स्पीड, अगर स्पीड होती तो मार्केट यहां खुल के डायरेक्ट यहां क्लोज हो जाता। यही तो है मार्केट में स्ट्रेंथ, मार्केट की स्पीड। अब यहां पर देखो पहली कैंडल विक बनाती है नीचे से, यानी कि ना तो मार्केट में स्पीड है ना तो मार्केट में स्ट्रेंथ है। दूसरी कैंडल क्या करती है, एक रेड कैंडल बन जाती है, यानी कि बुलिश स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, पहली कैंडल से नहीं दिख रही, दूसरी कैंडल से। तीसरी देखो तो एक छोटी सी, यानी कि कुछ स्पीड है ही नहीं मार्केट में। उसके बाद आप देखो एक अगेन लाल, फिर एक हरी, फिर छोटी सी हरी, मार्केट में कोई स्पीड है ही नहीं। तो जहां पर भी ये मोमेंटम लूज होगा, जहां पर भी एक अच्छी खासी ऑपोजिट साइड की फ्रेश कैंडल क्लोज हो जाएगी। अब हम प्रिडिक्ट तो कर ही चुके हैं ना कि मार्केट में भाई डेटा वैसा आया हुआ है तो हम बेरिश साइड का ट्रेड लेंगे, बट कहां पर, कहीं पर भी ले देंगे। देखो पहली कैंडल पे तो ऑब्वियसली मैं ट्रेड नहीं करता हूं क्योंकि वॉलेटाइल कैंडल होती है। दूसरी कैंडल क्या है, एक इनडिसाइसिव टाइप कैंडल है कि मार्केट में दोनों साइड विक्स बन रही है। तीसरी कैंडल का साइज ही नहीं है ट्रेड लेने वाला। चौथी कैंडल पे भी इंटरेस्ट नहीं है, पांचवी पे भी नहीं है, छठवीं बुलिश कैंडल है तो बेरिश साइड क्यों लेना है। आगे देखते जाओ, ये एक शूटिंग स्टार बना है, बट मैं ना कैंडल स्टिक्स पे नहीं ट्रेड करता हूं, मैं स्ट्रेंथ और स्पीड ऑफ द कैंडल देखता हूं। अब आप देखो जब ये कैंडल बन रही होगी, कल से आप लाइव मार्केट में देखना, तो मार्केट में स्पीड रहती है। मार्केट में क्लोजिंग आप देख लो कैंडल की कैसी है, खुली ऊपर है और बंद नीचे हुई है, तो उस कैंडल पे भी रिस्क लेकर के उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप 1:2 यहां पर भी ले सकते हो। आपने लाइव मार्केट में भी टॉप ही पकड़ा है।
और जो लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं ना, उनके एंट्री पॉइंट यही था। मेरा एंट्री पॉइंट भले ये हो सकता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं दिन की एक एंट्री लेता हूं, तो मुझे थोड़ा कंजर्वेटिव होना पड़ता है। एग्रेसिव ट्रेड आप जहां पर भी मारोगे ना, एग्रेसिव ट्रेड में स्टॉप लॉस भी उतनी जल्दी चला जाता है। मैं अगर 2 ट्रेड लेने की सोचूं तो पहला ट्रेड मेरा यहीं पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास एक एंट्री बची हुई है जिसको मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रख सकता हूं। अब एक एंट्री अगर मैं एग्रेसिव मार दूं तो दूसरी मैं फिर कंजर्वेटिव मार सकता हूं, लेकिन मेरे को एक ही एंट्री मारनी है, ये मेरा अपना पर्सनल रूल है, क्योंकि मैं पोजिशनल ज्यादा करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, वेट करता हूं मार्केट का एक हेल्दी रिट्रेसमेंट का। लेकिन सेम साइकोलॉजी यहां पे भी अप्लाई होती है। अब देखो ये मार्केट का मोमेंटम कितना फास्ट है, ये मार्केट का मोमेंटम फास्ट है। अब रिवर्स साइड का देखो कैसा आया है, फिर अगेन स्लो हो गया, हरी लाल हरी लाल हरी लाल। और जब एक हेल्दी कैंडल क्लोज होती है तो वहां पर आप एंट्री बना के उसके ऊपर का स्टॉप लॉस अगेन आप अपना टारगेट नीचे के लिए रख सकते हैं। ये प्राइस एक्शन रीडिंग है, कल से आप इसको मार्केट में करना शुरू कर दो। आप देखो कि मार्केट में अगर आपका बायस किसी पर्टिकुलर साइड का, मान लो आपको बाय करना है, तो आप बाय वहां पर करना, पहले सेलर्स को आने दो जहां पर वो धीरे धीरे आ रहे हैं। क्योंकि मार्केट में एक चीज रिपीट कर रहा हूं, इसको मिस मत करना, बिल्कुल भी रिपीट करने वाला हूं कि मार्केट में जिस भी डायरेक्शन का मोमेंटम स्लो होगा उसके ऑपोजिट साइड का फास्ट हो जाता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जिस भी साइड का मोमेंटम स्लो होगा उसके ऑपोजिट साइड का फास्ट हो जाता है। क्योंकि मार्केट का काम क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट काम करना। लोग कभी भी जब नया ट्रेडर आता है ना, तो उसका 1-2 दिन प्रॉफिट होता है, बिगिनर्स लक बोलते हैं उसको, लेकिन उसके बाद उसके लगातार लॉस होते हैं। वो बोलता है कि यार ये लोग मुझे देख रहे हैं क्या कहीं से, इन लोगों को पता है क्या मैं कैसे ट्रेडिंग मार रहा हूं या कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर माइंडसेट होता है रिटेलर का, और उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है जो मार्केट को मालूम है, तो वो एक्सपेक्टेशन तोड़ना जानता है। रिटेलर हमेशा टॉप पे बाय करता है और बॉटम पे सेल करता है। ये कमियां आप दूर कर दो, आप रिटेलर माइंडसेट से बाहर आ जाओगे। ज्यादा बड़ी बात नहीं बताऊंगा आपको, टॉप पे बाय करना बंद कर दो, बॉटम पे सेल करना बंद कर दो, 90% लॉसेस कम हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं आपको, करके देखना। अब देखो ये बाइंग कैसी है, ये टॉप पे बाइंग थोड़ी है, तो टॉप पे सेलिंग है। हो गया रिटेलर माइंडसेट चेंज। और ये भी देखो एक माइनर टॉप ही तो है जहां पे हमको दूसरा सेल ट्रेड मिला है। अगर यहां पर किसी ने सेल किया होगा बड़ी बड़ी कैंडल देख के, अगेन वो फंस गया। यहां पर किसी ने सेल किया, उसको 100 पॉइंट का टारगेट मिल गया। यही तो है मार्केट। ओवरव्यू भले ही किसी का सेलिंग साइड का हो, बट अगर राइट एग्जीक्यूशन ना होगा तो वो भी फंस गया आज। पहली चीज क्या बताई आपको, डेटा डिकोडिंग आनी चाहिए, डेटा रीडिंग आनी चाहिए। कहीं ना कहीं से देख लो, सीख लो, कर लो, बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपकी ट्रेडिंग में। आप देख लेना, किसी भी मेरे स्टूडेंट से पूछ लेना, मेंबर से पूछ लेना कैसा इंप्रूवमेंट आया, खुद से पूछना। कहीं ना कहीं से डेटा डिकोडिंग, डेटा रीडिंग सीखो। दूसरी चीज, प्राइस एक्शन जो मैंने बताया आपको, रीड करो, लाइव मार्केट में देखो कि स्ट्रेंथ ऑफ द मोमेंटम उस साइड का किस तरीके का है। अगर तेज जा रहा है मार्केट और तेज रिवर्स नहीं हो रहा है, यानी अब स्लो रिवर्स हो रहा है, तो इसका मतलब मार्केट अब बुलिश स्ट्रेंथ में है। सिंपल, प्राइस एक्शन में ज्यादा कुछ होता नहीं है। अगर मार्केट नीचे तेज आ गया और फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है जैसे यहां पे है, तो अब मार्केट सेलिंग साइड दोबारा टूटने वाला है। प्रोबेबिलिटी होती है ये। समझ गए? 2 चीजें आपको क्लियर हो गई। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम साइकिल्स। इसको मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं। अब टाइम साइकिल्स क्या होती है बहुत लोगों को नहीं पता। देखो मैं पर्सनली एस्ट्रोलॉजी को भी यूज करता हूं स्टॉक मार्केट में। अब आप किसी भी तरीके से ले लो, आप बोलो कि सर क्या आप स्केप्टिकल हो, क्या स्केप्टिक हो, जो भी आपको बोलना है बोलो। जो चीज मेरे लिए काम आती है वो मैं खुल के बताता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है। और मेरी ट्रेडिंग ही चेंज हो गई है टाइम साइकिल्स को यूज करके। मार्केट में जब भी कोई बड़ा फॉल आता है ना, वो एक पर्टिकुलर डेट से ही आएगा। कोई बड़ा राइज आएगा वो पर्टिकुलर डेट से ही आएगा। आप मेरे जाकर के टाइम साइकिल्स वाले वीडियो देख लो, जिसमें मैंने मार्केट एनालिसिस करके बताया कि इस डेट से मोमेंटम आने वाला है या इस डेट से क्रैश आने वाला है। आप देख लेना कि अगर उन्हीं डेट से आया है या नहीं आया है। आप देखो मार्केट में अभी भी जो टॉप प्रिडिक्ट किया है ना, इसका भी मैंने एक वीडियो डाल दिया था कि मार्केट में मुझे वीकनेस लग रही है। आप जाकर के देखो, जब मार्केट में टॉप बना भी नहीं था तो ये टॉप के ऊपर बातचीत होने लग गई थी कि मार्केट में मुझे थकावट लग रही है और अब ये टॉप बनने वाला है। यहीं कहीं पे मैंने इस दिन बोल दिया था कि मार्केट में मुझे थकावट दिख रही है। ये नए दिन बने भी नहीं थे और उसके बाद से मार्केट गिरता गया और आज तक बॉटम नहीं बना है। तो ये किस तरीके से हो रहा है, ये क्या चीजें हैं जो काम कर रही हैं, जो पहले से बता देती है। ये कुछ ना कुछ ज्योमेट्री अलाइंड है, कुछ ना कुछ एंगल्स अलाइंड है, कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो सेक्रेड है, डिवाइन कैलकुलेशंस हैं, और कुछ ऐसी डेट्स हैं जिन पर मार्केट रिएक्ट करता है। इन चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं अपनी कम्युनिटी में। वीकली एनालिसिस है कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी और यूट्यूब मेंबरशिप पे। यूट्यूब मेंबरशिप पे जो प्रो प्लान है हमारा,
उसके ऊपर हम खुल के बातचीत करते हैं, बहुत सारे ऐसे अनक्लोज्ड अनडिस्क्लोज्ड टॉपिक्स भी वहां पर रखते हैं, लेकिन एक ओवरव्यू कि कौन सी डेट से मार्केट फॉल और राइज हो सकता है बड़े मोमेंटम वाला, जो पोजिशनल के लिए मैं यूज करता हूं, वो मैं टेलीग्राम और यूट्यूब लाइट मेंबरशिप भी मैं आपको देता हूं। ये 3 चीजें अगर आपने अपनी ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट कर दी, मैं आपको वादा करता हूं कि आपकी ट्रेडिंग आज ही से बदल जाएगी। देखो, ना तो आपके पास डेटा है, जिसका मतलब क्या है कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं कि बड़ा पैसा कहां लग रहा है, ना तो आप प्राइस एक्शन जानते थे आज से पहले, आप रैंडमली बाई और सेल कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लॉसेस हो रहे हैं। पैनिक क्या पकड़ोगे, आपको लॉस हो रहे हैं अभी। और टाइम साइकिल्स का कॉन्सेप्ट तो हो सकता है बहुत लोगों को आज से पहले पता ना, और जिनको पता है वो शायद से उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। बात ट्रस्ट की नहीं है। देखो, अगर आपको ग्रेविटी पे ट्रस्ट नहीं है तो क्या ग्रेविटी काम नहीं करेगी? अगर न्यूटन नहीं भी पैदा होते तो क्या ग्रेविटी थी नहीं उससे पहले? जरूरी नहीं कि आप किसी चीज पे विश्वास करो तो वो चीज चले। चीजों को चलने के लिए आपके विश्वास की जरूरत नहीं होती। समझ रहे? मैं आपको पर्सनली इसलिए चीजें बताता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ग्रो करो। समझ रहे हो? ये कम्युनिटी हमने इसलिए डिजाइन करी थी। मैं आपको बार बार कम्युनिटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम भी हो जाती है कि कितनी बार बात कर रहे हो। बात कम्युनिटी की नहीं है, लेकिन हमने एक फिल्टर लगाना जरूरी था क्योंकि यूट्यूब पे 10 प्रकार के लोग हैं दोस्त। ठीक है? और हर बंदा नहीं सीखना चाहता है, कुछ लोग टाइम पास है, तो वो क्या करते हैं, माहौल भी खराब करते हैं सीखने वालों का। समझ रहे हो? इसलिए हमने एक बेसिक फीस रखी है उसकी कि हर कोई अफोर्ड कर पाए। अगर ऐसा ही तो होता तो हम उसकी फीस ऐसी रखते जिससे सिर्फ उसको बिजनेस प्रोफेशनल अफोर्ड करते। हम चाहते हैं कि कम्युनिटी में पहले बेसिक चीजें तो बंदा सीखे। बेसिक चीजें तो हम आपको सिखाएं जो आपको पता ही नहीं थी आज से पहले, और देखो कि बेसिक चीजें सीखने के बाद ही लोगों को कैसे रिजल्ट मिलते हैं। दैट इज टोटली अप टू यू कि आप हमसे सीखो या किसी और से, पर किसी ना किसी से सीखना जरूरी है। बिना सीखे कोई काम नहीं होते। खाना तक नहीं बना पाओगे आप अगर आपको खाना बनाना आपने सीखा नहीं है। कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा उसमें भी हो जाएगा। देखो कितनी बेसिक चीज़ है खाना, बट सीखा नहीं है तो बनता ही नहीं है। नमक ज़्यादा डाल दोगे, मिर्च मसाला ज़्यादा पड़ जाएगा। सीखना हर काम होता है। ठीक है? तो या तो बुक से सीख लो खुद ही, या अपनी ऑब्जर्वेशन से अपना पैसा लूज करके सीखो, या फिर दोस्त किसी और के साथ, जैसे हम लोग भी सिखा रहे हैं, किसी कोई और सिखा रहा है उससे जरूर सीखो। मार्केट में लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? तो देखो 3 चीजें, FII DII डेटा, प्राइस एक्शन और टाइम साइकिल्स, इनके ऊपर पढ़ जाओ, बिल्कुल पीछे पड़ जाओ इन चीज़ों के, एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करो किस तरीके की चीज़ें काम करती हैं। आप अपनी ट्रेडिंग में एक ड्रास्टिक चेंज देखोगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, और इसी के साथ साथ अगर ये चैनल आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड करता है तो बस एक छोटा सा सब्सक्राइब दबा देना, बहुत मदद मिलती है और बहुत मोटिवेशन मिलती है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।